नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे अजय तिर्की के बारे में। अजय तिर्की वही अजय तिर्की जूते के माला पहनाए थे आदिवासी समाज के ही लोग। पता नहीं कुछ जमीनी विवाद थी या कुछ थी, कौन गलत था कौन सही था ये नहीं, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। जूते के माला उनको पहनाए थे। आपको मैं दिखाऊंगा इनके बयानों के अनुसार किस तरह से कुर्मी और आदिवासी के मुद्दे पर विरोध करने के लेकर लोगों को कहते हैं कि संगठन निकलते नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन के विरोध करने के लिए या फिर धर्मांतरण का विरोध में आदिवासी संगठन खड़े होते हैं, उनके लिए आदिवासी समाज खड़े होते हैं। लेकिन कुर्मी विरोध में क्यों नहीं होते हैं वो संगठन के लोग? और ये वो भी कहते हैं कि ये लोग जो लोग क्रिश्चियन का या फिर जो धर्मांतरण करते हैं, चंगाई सभा करते हैं, उन लोग का जो विरोध करते हैं, उन लोग को आरएसएस फंडिंग करती है। तो मैं पूछना चाहूंगा अजय तिर्की दादा, आप लोगों को कौन फंडिंग करती है? आप लोगों को कौन कुर्मी का विरोध करने का फंडिंग करती है जो आप लोग निकलते हैं? क्या आप अलवा प्याज बेच के अपना खेती बाड़ी करके या मजदूरी करके आप निकलते हैं? या जो आप टीम लेके निकलते हैं कुर्मी का विरोध करने के लिए, जो इतनी बड़ी संख्या में निकलती है? पूरा वीडियो आप लोग को विस्तार पूर्वक बताएंगे और दिखाएंगे कि अजय तिर्की जी लोकल खबर एक न्यूज चैनल है, उसमें से बयान देते हैं और क्या कुछ कहते हैं। चलिए, कुर्मी और क्रिश्चियन के मुद्दे पर किस तरह से कुर्मी के ऊपर इनके अंदर जहर है। एक तरह से कहते हैं कुर्मी और आदिवासी दोनों भाई भाई है। वही जब कुर्मी अपनी आंदोलन अपने हक अधिकार की मांग करता है तो ये आक्रोशित हो जाते हैं और ये कहते हैं नहीं, अगर हमारा हक अधिकार छीनेगा, हमारा ज़मीन छीनेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा इनका इंटरव्यू सुनते हैं, फिर इनका विश्लेषण करते हैं और इन्हीं को जवाब देते हैं। और अजय तिर्की दादा, आप ही बताइएगा कि हम कहाँ गलत हैं और आप कहाँ गलत हैं? सारे सवालों का जवाबों में जब आप तर्क-वितर्क करिएगा तो पता चल जाएगा। कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो मामला था, ये अब शांत है फिलहाल। कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो मामला है, ये मामला अभी शांत है। कुर्मी कभी आदिवासी के साथ एक दूसरे का विरोध नहीं किया है, जबकि आदिवासी समाज कुर्मी का विरोध किया है। ये अजय तिर्कीदा आपको समझने की जरूरत है। ना ही कुर्मी की तरफ से कोई बात आ रही है आंदोलन का, ना ही आदिवासी की तरफ से कोई आंदोलन करने की बात आ रहा है। दादा, कुर्मी समाज के लोग रेल टेका प्रतिवर्ष करते हैं, फिर करेंगे अगले साल। पिछले साल नहीं हुआ था चुनाव के टाइम, लेकिन फिर करेंगे। कुर्मी समाज दिन रात सड़क पे नहीं ना उतरते हैं। अभी धान कटनी का समय आ रहा है, खेतिहर लोग हैं, धान कटनी कर रहे हैं, धान काट के धान सिझा रहे हैं, मैस रहे हैं। साल भर का जो अनाज है उसको अच्छे से फसल उपजाने में लगे हैं। आलू का सीजन आ गया है। तो आप बताइए कि दिन रात सिर्फ आंदोलन ही करता रहे इस कुर्मी समाज आपके कहने के मुताबिक, और आप लोग विरोध करते रहें, यही देश और राज्य में चलता रहे? बाकी और क्या कहते हैं अजय तिर्कीदा, सुनते हैं। आपस में एक तरह से लड़ाने का भी षड्यंत्र हो रहा है इसको, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आपस में लड़ाने का भी षड्यंत्र हो रहा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी को, ये अजय तिर्की दादा कह रहे हैं। ये मान रहे हैं कि आपस में मतलब कि एक दूसरे कोई एक ही है, तभी तो बोल रहे हैं आपस में कुर्मी वर्सेस आदिवासी को। उसके बाद लड़ाने का षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, दादा इसमें लड़ने की कहाँ से बात आती है? आप ही बताइए। कुर्मी केंद्र सरकार से मांग कर रही है, मांग करने के लिए कोई सड़क जाम करता है, कोई रोड जाम कोई करता है, कोई धरना में बैठता है, कोई रेलवे ट्रैक पे बैठा। तो ये केंद्र सरकार से मांग कर रही है। केंद्र सरकार वहाँ अपना संसद भवन में जो भी निर्णय लेंगे, सांसद लोग बैठेंगे, कैबिनेट के मंत्री बैठेंगे, सांसद बैठेंगे, प्रधानमंत्री बैठेंगे, निर्णय होगी कि क्या कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इसमें से लड़ाने की कहाँ बात है? आदिवासी समाज को तो कुछ नहीं कह रहा है। आदिवासी समाज खुद आ रहे हैं कुर्मी का विरोध करने के लिए, और सब कोई नहीं। अभी तो देख रहे हैं प्रभाकर तिर्कीदास सपोर्ट में आ रहे हैं कुर्मी के, सूर्य सिवेसरा सपोर्ट में आ रहे हैं कुर्मी के, कई और भी लोग हैं जो कुर्मी की इस मांग को समर्थन करते हैं। बाकी और सुनिए हमारे अजय तिर्कीदा को, और भी सवालों का मैं जवाब देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं उनकी बातों को मैं जवाब दूंगा। आपस में हम लोग कैसे झारखंड को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, रोजगार कैसे मिलेगी, किसान की बात करें, जवान की बात करें, महंगाई पर बात हो, और पढ़े लिखे जो हमारे बेरोजगार है उस पर बात होनी चाहिए, झारखंड के विकास की बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। इसका भी बात कुर्मी कर रहा है। सड़क पे देखिएगा तो आजसू और जेएलकेम सबसे ज्यादा सड़क पे उतरी है, छात्र के मुद्दा में, 1932 के खतियान के मुद्दा में। और जो सड़कों में उतरती है, कभी सर्वे रिपोर्ट आप निकाल के देख लीजिएगा, महतो ही ज़्यादा नज़र आएँगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग नहीं हर मुद्दा पे आ रहे हैं? झारखंड के मुद्दे में हम आ रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। और जब कुर्मी अपनी जो 75 सालों से माँग कर रही है, वो माँग जब माँगती है तो आप लोग फिर उसे ईर्ष्या भावना में और गालियाँ देते हैं। और निशा भगत, ज्योत्सना केरकेट्टा जैसी महिलाएँ किस तरह से बयान देती हैं, आप देखते हैं। क्या उनको रोक नहीं लगाना चाहिए आप? कभी तो नहीं बोलते हैं कुर्मी को आप ऐसा नहीं बोलिए। कुर्मी हमेशा झारखंड हित के लिए सोचा है और सोचते आया है, जिसके कारण अपना हक अधिकार नहीं ले पाया है और पूरे समाज के और पूरे झारखंड वासियों के हक अधिकार लेने के लिए, दिलवाने के लिए अपना संघर्ष करते रहता है। आगे और सुनिए क्या कुछ कहते हैं दादा।
ये नहीं, किसी का भी आप हक अधिकार खाने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग करेंगे, क्योंकि आदिवासी इसको कभी भी अपने पक्ष में लेगा नहीं। दादा आपका हक अधिकार हम क्यों खाएंगे? अगर कुर्मी आदिवासी मतलब कि शेड्यूल ट्राइब में अगर ये सूचीबद्ध हो जाता है तो क्या आपका जमीन जोत लेगा? या आप खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा जैसे क्षेत्र में विधायक है तो वहां पर जयराम मातो जाके विधायक बनेगा? वोट दीजिएगा तभी बनेगा। तो ये जो मानसिकता आपके अंदर है इसको बाहर निकालिए। वहाँ कुर्मी नहीं है, कुर्मी धनबाद, बोकारो, कोल्हान में है, रामगढ़ में है, हजारीबाग में है, जमशेदपुर इलाकाओं में है, टुंडी में है, डुमरी में है, आपका लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू इन साइडों में नहीं है। आप वहाँ तो चुनाव जीतते आ रहे हैं और जीतेंगे ही। तो ये आपका हक अधिकार हम नहीं खाएँगे। जो हमारी हक अधिकार है उसको हक अधिकार को आप दीजिएगा कि नहीं? न इसको स्वागत करेगा, जब भी होगा इसका विरोध ही करेगा। जब भी होगा इसका विरोध ही करेगा। देख लिए ना दादा, आपका हम कभी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कभी आदिवासी समाज का कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज कुर्मी को क्यों विरोध करेगा? आप जैसे लोग भोले-भाले आदिवासियों को गरीब आदिवासियों को सड़कों पे उतार देते हैं और मुंडू जैसी घटनाएँ घटती है। आप उकसाते हैं लोगों को, भीड़ का हिस्सा बनाते हैं और खुद को नेता बनते हैं उस भीड़ का। भोले-भाले आदिवासी कार्यों आप सबको लोगों को एक माइंड वॉश करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और ये अभी भड़का ही रहे हैं, जिस तरह से बयान दे रहे हैं। अरे यार आप भी अगर माँग कीजिए केंद्र सरकार से, आप कुर्मी को गाली देना, विरोध करना ये कहाँ तक है? आप अपना समाज का बात कीजिए ना, अपना समाज का उत्थान का बात कीजिए, अपना समाज का हक अधिकार का बात कीजिए। कुर्मी अपना समाज का हक अधिकार की बात कर रहा है, आप भी अपना माँग कीजिए। आपको कोई रोकने गया है क्या? प्रभाकर तिर्कीदास से सोचिए, आप झारखंड आंदोलनकारी हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन प्रभाकर तिर्कीदास झारखंड आंदोलनकारी हैं। उन्होंने जब आजसू छात्र संघ था झारखंड आंदोलन में, तब उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लड़ा है, तब झारखंड को अलग हुआ है। उन्होंने अपने खून से झारखंड को सींचा है। आपने नहीं सींचा है, उनको पता है और वो खुद बता रहे हैं कि नहीं महतो का योगदान है और महतो हमारे साथ रहे हैं, एक साथ उठना-बैठना, खाना-पीना रहा है, भेदभाव कभी नहीं है, उन लोग भी एक ही हैं। उन्हें अपने हक अधिकार की माँग करनी चाहिए और जायज़ है। और आदिवासी समाज को ऐसा लगता है तो वो भी अपने समाज का हक अधिकार की बात करे, ना कि विरोध करे। बाकी और भी सुनिए क्या कुछ हमारे अजय तिर्कीदार कहते हैं। आदिवासी को छेड़िएगा नहीं, तो आपको साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हाँ, अगर आप उसके हक अधिकार लूटने की बात करेंगे, उसके जल-जंगल लूटने की बात करेंगे, उसकी जमीन लूटने की बात करेंगे, तो ज़रूर स्वतः वो अपने विरोध प्रकट करेंगे, उसके लिए विरोध किसी भी स्वर में, किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन मैं कहूँ तो आदिवासी शुरू से सबको भाई मान के चला है, हम लोग किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। देख लीजिए, दादा कह रहे हैं कि आदिवासी समाज सबको भाई-भाई लेके चला है। कुर्मी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको भाई-भाई लेके चला है। लेकिन हाँ, अगर आदिवासी को छेड़िएगा, आदिवासी का जल-जंगल ज़मीन लूटिएगा, उसको छेड़िएगा तो आदिवासी पुरज़ोर विरोध करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो दादा कुर्मी समाज कब आदिवासी को छेड़ा? कुर्मी समाज कब जल-जंगल ज़मीन को लूटा? कुर्मी समाज कब आपके हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया? ना कुर्मी समाज आदिवासी का विरोध किया, ना कुर्मी समाज जल-जंगल ज़मीन को लूटने का प्रयास किया, ना कुर्मी समाज आपके आदिवासी समाज का हक अधिकार को लूटने का प्रयास किया। कुर्मी समाज अपने हक अधिकार की माँग की, कुर्मी समाज जल-जंगल ज़मीन की माँग करती है। कुर्मी समाज किसी के हक अधिकार को छीनना नहीं, अपने हक अधिकार पाने का बात करती है। तो आप तोड़-मरोड़ कर क्यों पेश करते हैं मीडिया के सामने में? कब विरोध किया है बताइए? रेल टेका में कभी आदिवासियों का विरोध करते नज़र आए हैं कि आदिवासियों को विरोध करेंगे? वो तो अपना रेल टेका से सरकार को माँग कर रहे थे अपने हक अधिकार को लेकर, जो प्रति बार अपना अलग-अलग अंदाज से कुर्मी समाज अपने हक अधिकार की माँग कर रही है। तो अजय तिर्कीदार ना आदिवासी समाज को कुर्मी समाज छेड़ रहा है, ना आदिवासी समाज का जल-जंगल ज़मीन कुर्मी समाज लूट रहा है। जल-जंगल ज़मीन का बात तो हमेशा कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी समाज के नेता करते नज़र आते हैं। नहीं आपको पता है तो आप पूरे झारखंड में देख लीजिए ना, जितने भी कुर्मी समाज के नेता हैं, चाहे जेएलकेएम के हैं, आजसू के हैं, जेएमएम के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, जो कुर्मी घर से जन्म लिया है, कभी जल-जंगल ज़मीन लूटने की बात नहीं करता है, उसे बचाने की बात करता है। पहला बात वो चीज़ का माहौल बनाना होता है, तो ऐसा माहौल नहीं बना पाए लोग, और ऐसा चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कहें, अभी तक वैसा कुछ माहौल बना नहीं लोग पाए, इसीलिए उस तरह का माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है अभी। सुने दादा ने एक पत्रकार बंधु ने सवाल किया उनको कि कुर्मी का विरोध करने का जब रहता है तब पूरे आप लोग सभी समाज और सभी संगठन के लोग, आदिवासी समाज के संगठन के लोग और समाज के लोग उतरते हैं सड़कों पे और विरोध चट्टानी एकता के साथ करते हैं। लेकिन वही सरना कोड की माँग करने की बात होती है तो कुछ चंद संगठन ही निकलते हैं बाहर और नए-नए चेहरे कुछ ही लोग आते हैं
जंतर मंतर में भी आंदोलन होते हैं, लेकिन कुछ माहौल नहीं दिखता है, वो चट्टानी एकता आप लोग का नहीं दिखती, एकजुटता नहीं दिखती है, जिस तरह से कुर्मियों का आप लोग विरोध करते हैं। तब पत्रकार बंधुक के जवाब देते हैं अजय तिर्कीदा कि ऐसा बात नहीं है, माहौल नहीं बन पाता है। माहौल नहीं बनता है, सोशल मीडिया में वीडियो नहीं फैलता है, लोग नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण इतना बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा मांग जायज़ है, हमारा मांग वर्षों से चलता आ रहा है। तो दादा, आपका मांग जो वर्षों से चल रहा है, तो फिर कुर्मी के विरोध में माहौल कैसे बना लेते हैं आप लोग? और ये सरना धर्म कोड का मांग में क्यों नहीं आप लोग माहौल बना पा रहे हैं? सवाल तो ये बनता है ना, सवाल इसलिए बनता है कि आधा लोग तो सरना धर्म कोड मानते ही नहीं। आधा लोग क्रिश्चियन मानते हैं, आधा लोग हिंदू मानते हैं, आधा लोग सरना मानते हैं। विश्वास नहीं तो सर्वे करके देख लीजिए। और हमारे इस वीडियो के कमेंट में लोग आएँगे, सरना धर्म वाले भी आएँगे, हिंदू धर्म वाले लोग भी आएँगे और क्रिश्चियन धर्म वाले भी लोग आएँगे। ज्योत्सना केरकेटा का वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आई हूँ, तो हिंदू धर्म के बारे में मुझे ना सिखाएँ। यानी कि वो हिंदू मानती हैं। और आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं अजय तिर्कीदा। वनवासी कल्याण केंद्र है, जनजाति सुरक्षा मंच है, जो आरएसएस का विंग है। इन लोगों को पैसा मिलता है महीना में। अब इसको विशेष रूप से इसलिए रखा गया है कि आप सरना ईसाई कीजिए, ब्लीचिंग की मांग कीजिए, धर्मांतरण का विरोध कीजिए और चंगाई सभा का विरोध कीजिए। मात्र सिर्फ उसी के लिए इसको रखा गया है। जब मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी भर से जब आदिवासी हो रहा था, तब ये लोग कभी कहीं पर नजर नहीं आए। ये आपका जनजाति सुरक्षा मंच हो, इस तरह के जो लोग हैं, जो आरएसएस के पाला हुआ समझिए एक तरह से संगठन है, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को सिर्फ और सिर्फ नफरत में झोंकना चाहते हैं। उसके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, उसकी संस्कृति सभ्यता की बात नहीं करेंगे, उनका कल्चर की बात नहीं करेंगे, उसको हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, न जल जंगल जमीन की बात करेंगे। अजय तिर्कीदा ने कहा कि जो लोग क्रिश्चियन का विरोध करते हैं, धर्मांतरण का विरोध करते हैं, ड्रिस्टिंग की बात करते हैं और ये चंगाई सभा का बात करते हैं, वो लोग आरएसएस के पाले हुए संगठन है। आदिवासी सुरक्षा मंच और एक दो संगठन का नाम लिए, इन लोग को कहा कि आरएसएस द्वारा फंडेड ये संगठन है। ये संगठन कभी कुर्मी के विरोध में नहीं उतरती है। ये संगठन सिर्फ ईसाई क्रिश्चियन के विरोध में उतरती है, धर्मांतरण के विरोध में उतरती है। जो आदिवासी अपना धर्म छोड़ देता है, सरना छोड़ के क्रिश्चियन जाता है, उनका विरोध करती है। तो दादा सही तो कर रही है आदिवासी सुरक्षा मंच। आदिवासी सुरक्षा मंच मतलब क्या? आदिवासी को जो रीति रिवाज है, पर्व त्योहार है, धर्म है, संस्कृति है, उसे बचा के रखना, संजोए रखना आदिवासियों को। लेकिन जो दूसरे धर्म में चले जा रहे हैं, उसको तो वहां से डिलिस्टिंग होना ही चाहिए ना। सही तो काम कर रही है, फिर आप कैसे कर रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं फिर? आप कुर्मी का विरोध करने बोल रहे हैं, मतलब लड़ाने का काम करवाना चाह रहे हैं। कुर्मी अपना आंदोलन कर रहा है, उसको आप विरोध कर रहे हैं। भाई, आपका घर से कोई निकल के कहीं जा रहा है, तो उसको आप रोकिएगा कि जिसके घर जा रहा है और जिसके यहाँ ठहरा है उसको मारोगे कि क्यों तुम्हारा घर आया है? तुम अपने घर वालों को पहले तो समझाओ। अपना घर को पहले देखिए, दूसरे के तो घर को मत ताकिए। कुर्मी के घर को ताक रहे हैं ये लोग, अपना घर को ताक नहीं रहे हैं। अपना घर खोखला हो रखा है, अपना घर छोड़कर लोग दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरे धर्म मान रहे हैं। उसका विरोध करने पर बोल रहे हैं फंडेड है आरएसएस। तो दादा आप किसके फंडेड हैं? बात मैं पूछना चाहता हूँ अजय तिर्कीदा। आपने कहा कि ये लोग संस्कृति सभ्यता का बात नहीं करेंगे, ये लोग जल जंगल जमीन की बात नहीं करेंगे, तो बताइए कि संस्कृति सभ्यता का बात कर रहे हैं तभी तो चंगाई सभा का विरोध कर रहे हैं, तभी तो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, तभी तो ईसाई क्रिश्चियन जो बन जा रहे हैं उन लोग का विरोध कर रहे हैं, जो आदिवासी अपना धर्म छोड़कर। वो लोग तो सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं बताइए? गलत तो आप बोल रहे हैं दादा। चिंतन मंथन कीजिए ना। वो आदिवासी सुरक्षा मंच है, वो तो आप क्या बोले अभी, उन लोग संस्कृति सभ्यता का बात नहीं करता है, जल जंगल जमीन की बात नहीं करता है, या आदिवासियों की अस्तित्व की बात नहीं करता है। अस्तित्व का बात करता है तभी तो वो रोक के रख रहा है कि अपने धर्म को लेकर आप क्रिश्चियन मत बनिए, आप ईसाई मत बनिए, आप धर्मांतरण मत कीजिए। सही तो कर रहा है वो, फिर आप कैसे कहती हैं? बाकी दादा का और भी सवालों का जवाब देता हूँ मैं। चंगाई सभा करते हैं, मतलब विदेश से फंड आता है। मैं इसका कोई विदेश से फंड नहीं आता है। पहले भले आता था इन लोगों का, लेकिन अभी हमको जहाँ तक पता चला है कि केंद्र के द्वारा ही जो विदेशी फंड था, जो खासकर क्रिश्चियन समुदाय को जो लोग आता था, वो पूरी तरह से बंद है। मतलब दादा ने कहा कि दादा मानते हैं कि फंड आता था। अजय तिर्कीदा ने कहा कि हाँ, विदेश में फंड आता था, पहले आता था, अभी नहीं आता। अभी केंद्र सरकार से विदेश का जो भी क्रिश्चियन का फंड है वही वाला आता है। तो दादा धर्मांतरण करने के लिए फंड, और आप कहते हैं कि नहीं वो लोग शिक्षा देते हैं और हम लोग को मुख्य धारा में जोड़ते हैं, मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा और घर द्वार रोजगार में उन लोग का काफी योगदान रहता है, इसीलिए हम लोग जाते हैं।
बताइए, किसी को अपना धर्म में लाकर चंद पैसों के लालच में कहाँ तक सही है दादा? आरएसएस के द्वारा संचालित है, सही में आरएसएस के द्वारा संचालित। दादा, हमने तो आपके बारे में भी सुना है, आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि हेमंत दा की द्वारा आप भी संचालित हैं। आप भी हेमंत दा के द्वारा संचालित हैं। ये आ, आदिवासी समाज की कई महिलाएं और पुरुषों का बयान मैंने देखा है, तो क्या ये मान लिया जाए? आप क्यों नहीं बोलते हैं फिर? हम किसके द्वारा संचालित हैं, मुझे कहाँ से फंड आता है? आप भी एक बार बोल दीजिए खुला, जिस तरह से आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं, बोल दीजिए दादा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी को किससे बांटना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन को टारगेट करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लोग काम है। अच्छा दादा, आप क्रिश्चियन है कि आदिवासी है, खोल के बता दीजिए ना। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इन लोग सिर्फ क्रिश्चियन को टारगेट करता है, तो क्या क्रिश्चियन आदिवासी है? या अगर क्रिश्चियन आदिवासी है तो सरना क्या है? फिर हिंदू भी बोलेगा हम आदिवासी हैं, फिर मुस्लिम भी बोलेगा हम आदिवासी हैं। सब आदिवासी हैं दादा, सबको। कुर्मी को तो आप लोग मान ही नहीं रहे हैं और क्रिश्चियन को मानने चले हैं। बताइए आप लोग, सिंह, लाला, गुप्ता सब आ जाएंगे, तेली, कुम्हार, कोयरी सब आ जाएंगे, बोलेंगे कि हम भी आदिवासी हैं। जब आप क्रिश्चियन को मान रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बोलेंगे कि हम आदिवासी हैं। मानिएगा आप लोग? आप तो कहते हैं हम लोग सरना मानने वाले लोग हैं। पहले आप लोग निर्णय लीजिए कि आप लोग कौन है। मेरा जवाब अजय तिर्कीदार को लेकर रहा, कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अजय तिर्कीदार, ये बताइए कि मैं कहीं गलत आपको बोला? आपके विचार बिल्कुल एक तरफा है। कुर्मी को आप ईर्ष्या भावना से और क्रिश्चियन को आप परिवार, कहाँ तक सही है? जबकि कुर्मी का हक अधिकार है, उसे आप निकाल रहे हैं, और जिसका हक अधिकार नहीं होना चाहिए उसे आप दे रहे हैं। बाकी आदिवासी समाज को ये निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लोगों का आप लोग अगवा बनाते हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन में जाते हैं और आप लोग का भीड़ का नेता बनते हैं ये लोग। बाकी आप लोग विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। क्या आदिवासी सरना धर्म मानने वाले, सरना फिर आपका विलुप्त हो जाएगा? क्यों सरना धर्म को प्रधानमंत्री जी देंगे आप लोगों को, जब आप लोग कहते हैं हम लोग क्रिश्चियन धर्म मानते हैं? निर्णय आपको लेना है। बाकी जोहार।